जॉब छोड़ने के बाद एक वो रहता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी चली जाएगी। अच्छा खासा पैसा था उस जॉब में, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। इनफैक्ट वो बहुत पहले से चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज के प्रति में का अटेम्प्ट दूँ, तो उन लोगों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, तो मुझे कोई ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। यूपीएससी 2021 में एक बार फिर से बिहार झारखंड का नाम जो है वो ऊंचा हुआ है। पिछली बार तो आपने देखा कि बिहार के शुभम कुमार ने यूपीएससी में टॉप किया था और इस बार भी यूपीएससी के जो सेकंड टॉपर हैं वो भी बिहार से ही है। लेकिन बात हम झारखंड की करें तो झारखंड में भी यूपीएससी पास करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कम नहीं है और झारखंड टॉपर का 25वां रैंक रहा है। बात हम कर रहे हैं श्रुति राजलक्ष्मी की, जिन्होंने 25वां रैंक हासिल कर अपने परिवार और पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। यूपीएससी द्वारा घोषित रिजल्ट में झारखंड ने भी परचम लहराया है। झारखंड की श्रुति राजलक्ष्मी को 25वां रैंक मिला है। श्रुति बीएचयू आईआईटी से 2019 में कंप्यूटर साइंस से पास करने के बाद 1 वर्ष की नौकरी करने जुट गई थी। फिर स्वयं से तैयारी कर यूपीएससी में उन्होंने सफलता हासिल की। उनके पिता आनंद कुमार अधिवक्ता हैं और मां प्रीति रानी समाज कल्याण पदाधिकारी हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लोयला स्कूल रांची में हुई है। फिर जमशेदपुर में वो साइंस टॉपर भी रही। 12वीं में पढ़ाई के लिए इन्हें डीपीएस आरके पुरम भेज दिया गया था। इस दौरान श्रुति राजलक्ष्मी ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारियों की बारीकियों के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली थी और खुद से पढ़ाई कर उन्होंने इस बार यूपीएससी क्लियर किया है। क्या कुछ कह रही हैं श्रुति राजलक्ष्मी, आप सुनिए। उसके बाद सुनिएगा कि उनके माँ और पिता क्या कुछ कह रहे हैं। मेरी यूपीएससी सीएसई 2021 में 25th रैंक आई है। मेरी स्टार्टिंग की पढ़ाई लोयला स्कूल जमशेदपुर से हुई थी 10th तक। फिर 11th और 12th में मेरी पढ़ाई जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम दिल्ली में हुई और उसके बाद मैंने आईआईटी बीएचयू में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और फिर मैंने 8 महीने के लिए गोल्डमैन सैक्स में जॉब की थी। पर फिर मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो है ये जॉब पूरी छोड़ दी और फिर इस प्रिपरेशन में लग गई। जॉब छोड़ने के बाद एक वो रहता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी चली जाएगी। अच्छा खासा पैसा था उस जॉब में, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। इनफैक्ट वो बहुत पहले से चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज के प्रति में का अटेम्प्ट दूँ, तो उन लोगों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, तो मुझे कोई ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं कहूँगी कि जो मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्लासरूम कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग का रोल होता है टेस्ट सीरीज़ में, तो आप जो पहले जो टॉपर्स रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी को पढ़ें, उन्होंने जो बुक लिस्ट बताई है, बेसिक किताबों को फॉलो करें, ज़्यादा किताबों के पीछे ना भागे बिकॉज़ उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो आपका बेसिक सेट ऑफ किताब है उसी से नोट्स बनाएं और उसी को बार बार रिवाइज़ करें। आपके अंदर अपने नए नए थोड़े से थॉट्स आने लगेंगे जो आप आंसर में लिखेंगे। और मैं ये बोलूँगी कभी कभी ऐसा भी लगता है कि तैयारी जब हम कर रहे होते हैं कि ये शायद बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, हमारे से नहीं हो पाएगा, जब हमारे ख़राब मार्क्स आते हैं या फिर हमारा जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें गिव अप नहीं करना है, मतलब लगे रहना है। ये मतलब बहुत ज़्यादा लगे रहने वाला एग्ज़ाम है, तो अपने आप पर हमेशा भरोसा रखें। शुरू से बच्चे लोग हम लोग की भी इच्छा थी कि अच्छा से पढ़ाई करे और आगे बढ़े और माहौल भी उसी तरह का था। कुछ हम लोग का था कि हम लोग भी खुद अपने चीज़ों से दूर रहे, जैसे टीवी वगैरह से हम लोग भी दूर रहते थे, मोबाइल वगैरह में बिना समय ज़्यादा हम लोग भी नहीं देते थे, तो इससे भी बच्चों का असर पड़ा। वो लोग को लगा कि हम लोग को सब लोग पेरेंट्स भी सीरियस हैं, हम भी सीरियस रहें और बाकी तो बच्चों की अपनी मेहनत होती है, उसमें पेरेंट्स का तो बस सहयोग रहता है, बाकी मेहनत तो उसकी रहती है। मेरे लिए प्रायोरिटी वो बेटी का एजुकेशन ज़्यादा था, इसलिए मैंने उस पर जो उसकी समय की मांग थी मैं उसके पीछे लगा रहा। साफ था कि बच्चों का जो उनका रिक्वायरमेंट हो पढ़ाई के प्रति, जो भी उनका जैसा, जब ये 10th की थी तो इसकी इच्छा हुई कि देश के एक अच्छे स्कूल में पढ़ें। तभी डीपीएस आरके पुरम का एक था क्रेज़ की बहुत अच्छा स्कूल, तो मैंने कहा था साहब कि आप भैया आप उसके कंपटीशन को ये कर लो और हम एडमिशन करा देंगे। तो वही हुआ, तो उस कंपटीशन को क्रैक किए, उसके बाद इसको डीपीएस आरके पुरम में दिए। उसके बाद फिर तो जेईई एडवांस का अपना तैयारी करते हुए आईआईटी बीएचयू से इसने अपना कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। और इसी तरह से समय तो देना ही पड़ता है बच्चों के लिए, पेरेंट को। वो तो
ज़रूरी है। अगर हम सोच लेंगे कि हाँ बच्चों को अगर ये कर दिए, उनको सब चीज़ उपलब्ध करा दिए, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म, उससे नहीं होता है। बच्चों के पीछे आपको लगा रहना पड़ेगा। बच्चों की ज़रूरत है। बच्चों का कभी बच्चा हाई होता है, कभी लो हो जाता है, कि उसका एग्ज़ाम का नंबर कभी आया, कम आया, तो पेरेंट की भूमिका उसमें वो डेली का प्रोसेस है। आप ये ना सोचें कि आप बच्चों को आप एक जगह छोड़ दिए वो कर लेगा, वो नहीं चल पाता मेरे समझ से। पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, मेरे को इस बारे में। तो आपने श्रुति राजलक्ष्मी को सुना। 1 साल नौकरी की और खुद से सेल्फ स्टडी कर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है। इसके अलावे आपने उनके माता पिता की भी बातें सुनी। अलग ही खुशी है उनके चेहरे पर कि उनकी बेटी 25वां रैंक, ऑल इंडिया रैंक 25 लेकर आई है और झारखंड में वो स्टेट टॉपर बनी है यूपीएससी की परीक्षा में, जो कि बेहद ही खुशी की बात है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।